जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में सीट्स अनाउंस हुई थी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। ठीक है, टोटल 101 सीट्स थी ये। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं 25 अगस्त तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 35 ईयर्स एज तक के जो लोग हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आज ऑफिशियली पीपीएससी ने जो है वो इसका सिलेबस अनाउंस कर दिया है। हम ज़रा इसके सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लेते हैं। तो जैसे कि आपके पास ये है, इसमें आपके पास अब 3 पेपर्स हैं। ठीक है, पेपर 1 जीके का, पेपर 2 इंग्लिश ऐसे या पर डिस्क्रिप्टिव होगा, और पेपर 3। अब इसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अब हम देख लेते हैं कि इनका क्या क्राइटेरिया है। कि सबसे पहले फेज 1 होगा। ठीक है, फेज 1 में क्या होगा कि ऑल कैंडिडेट्स को पहले पेपर 1 और पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा। अब फेज 1 के अंदर क्या होगा कि ये पेपर 1 और पेपर 3 इकट्ठा लिया जाएगा आपसे एज अ स्क्रीनिंग। जब आप इसमें 40% मार्क्स गेन कर लेंगे, ठीक है, जब आप इसमें 40% मार्क्स गेन कर लेंगे इन दोनों पेपर्स में, देन आपको जो रिमेनिंग इंग्लिश ऐसे का पेपर है उसके लिए बुलाया जाएगा। अब आपने पहले क्या करना है कि 40% मार्क्स जीके के अंदर लेने हैं और 40% मार्क्स जो आपका ये पीरा एक्ट वगैरह है, ठीक है, इनके अंदर लेने हैं आपको। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आपको इंग्लिश ऐसे के लिए बुलाया जाएगा। इंग्लिश ऐसे में 50% मार्क्स जब मतलब कह लें कि अब 300 मार्क्स का ये हो गया पेपर, अगर आप इसमें 150 मार्क्स ले लेते हैं तो देन वो एक लिस्ट बनाएंगे। मतलब 101 सीटें हैं, तो 101 सीटों को अगर आप 5 से ज़रब दें तो 505 बनता है। 505 लोगों को भी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और देन उसमें से आपको पता है कि 101 जो है ना वो सिलेक्ट होंगे। बाकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। अच्छा, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस को थोड़ा सा, अब हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है जनरल नॉलेज का पेपर, ठीक है, जीके का। अब जीके में थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे ऐसे चेंज किया है, जैसे इसके अंदर पाकिस्तान अफेयर्स होगा, जो लोग पहले तैयार कर चुके हैं इसीलिए पाकिस्तान स्टडीज। ठीक है, जियोग्राफी, इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी भी आ जाती है, पाकिस्तान की जियोग्राफी भी आ जाती है। देन एवरीडे साइंस में से क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिक्स में से क्वेश्चंस होंगे, उर्दू और इस्लामिक स्टडीज। ठीक है, ये होगा। और जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जीके का ही पार्ट होगा। बाकी देखिए, कंप्यूटर की जगह उन्होंने ये कर दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यूज ऑफ एआई। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास करंट अफेयर्स आ जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स को पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ें डेली का, और उससे आपके ये जो है वो सारे करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे। देन आपका आ जाता है इंग्लिश का पोर्शन आ जाता है इसके अंदर। तो ये आपका जीके का पेपर होगा। जैसे जो लोग पहले जीके तैयार कर चुके हैं वो जस्ट इनकी थोड़ा सा इनको ये यूज ऑफ एआई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा फोकस करना होगा, इन चीज़ों को पढ़ना होगा। तो ये आपका जीके का पेपर इजीली, इसमें आपने 40% मार्क्स एटलीस्ट लेने हैं। फिर आपके साथ इसी पेपर के साथ जो आपका दूसरा पेपर होगा वो होगा आपका ये एमसीक्यूज टाइप पेपर कंटेनिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपके पास जो एक कह लें कि लेंथी चीज है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को आप लोग स्टडी करेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन वो इजीली आप लोग ये भी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये लीगल मैगजीन्स एंड स्टैचू इंटरप्रिटेशन, ये थोड़ी सी ही चीजें हैं। फिर उसके बाद द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, इसका आपने जस्ट क्या करने हैं, ये 4 चीजें करनी है, अरेस्ट, सर्चेस, ट्रायल्स एंड अपील्स। मतलब इन चीजों को आपने पढ़ना है इसमें से। पाकिस्तान पेनल कोड में से भी आपने क्रिमिनल लाइबिलिटी, पब्लिक ऑफेंसेस एंड अबेटमेंट को आपने पढ़ना है। बाकी ये भी छोटे छोटे एक्ट है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, पीरा एक्ट 2024, फिर प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट,
इसमें थोड़ा सा जो लेंथी होगा ये पंजाब टेनेंसी एक्ट होगा, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप तैयार करेंगे एज एमसीक्यूज के तौर पर। तो ये आपका स्क्रीनिंग बेस्ड टेस्ट होंगे पेपर 1 एंड पेपर 3। अब अगर आप इनमें 40% मार्क्स ले लेंगे देन आपको इंग्लिश ऐसे के लिए बुलाया जाएगा, और फिर इंग्लिश ऐसे के बाद वेट लिस्ट तैयार करेंगे 505 लोगों की, जिनको वो आगे फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइस मतलब कहने के इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आई थिंक सो आप लोगों को सिलेबस जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो कोई इतना मुश्किल सिलेबस नहीं है, आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप पेपर 3 आपके लिए थोड़ा सा वो होगा, उस पर आप लोग मेहनत कर लें, आज से ही मेहनत इस पे स्टार्ट कर दें। हमारा जो सेशन है एसटीओ के लिए वो भी इंशाल्लाह हम लोग 25 अगस्त के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें अब हम आपको क्या करेंगे, तीनों पेपर्स तैयार करवाएंगे। ठीक है, पेपर 1 भी हम आपको तैयार करवाएंगे, पेपर 2 भी हम आपको तैयार करवाएंगे, और पेपर 3 भी हम आपको तैयार करवाएंगे। उसमें जो है आपका 2 मंथ्स का सेशन होगा। ठीक है, मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी आपकी, डेली बेसिस पे हम टेस्ट लेंगे, और आपकी जो टोटल फी है वो 8000 इस टोटल सेशन की फी होगी, जिसमें आप इंग्लिश ऐसे भी प्रिपेयर करेंगे, आप जीके भी सारा प्रिपेयर करेंगे, और उसमें आप ये जो पेपर नंबर 3 है ये भी आप तैयार करेंगे। तो इंशाल्लाह हम ऑफिशियल अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे। जो लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो वो इन पोस्ट पे अप्लाई कर दें। अल्लाह हाफिज़।